गांव के काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम 21-25 साल। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, जो साल 2022 तक शहरी और ग्रामीण आवास योजना तक लागू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण घरों में पानी, बिजली और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों का निर्माण करना है। लाभार्थी इस ग्रामीण हाउसिंग स्कीम के तहत विभिन्न लाभ और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर और छत मुहैया कराने की बड़ी स्कीम है। क्या प्रधानमंत्री के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सका है, या फिर ये योजना केवल कागजों में सिमट कर रह गई है? स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट में जानेंगे हम योजना के हर पहलू को और ग्राउंड स्तर पर योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिला भी या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पड़ताल में खंडवा से ये खास रिपोर्ट। गांव के काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम 21-25 साल। खंडवा से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को आशियाना नसीब नहीं हो पा रहा है। यहां प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों के लिए आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। यहां आवास योजना के तहत जो भी मकान बने हैं उनमें कहीं छत नहीं तो कहीं दरो दीवार नहीं। जिम्मेदारों की लापरवाही से हितग्राही परेशान हैं। आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले शहीद टंटिया भील के वंशजों को भी आशियाना आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यहां हितग्राहियों के लिए पक्का मकान सपना बनकर रह गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देवेंद्र जायसवाल और इस वक्त हम खड़े हैं खंडवा जिले की पंधाना जनपद पंचायत में। आज हम पड़ताल करेंगे पीएम आवास योजना के उन हितग्राहियों के घर जाकर जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए जाने की बात कही जा रही है। पंधाना जनपद पंचायत क्षेत्र के बड़ौदा अहिर गांव में हम पहुंचेंगे और जानेंगे कि शहीद के इस गांव में कितने लोगों को यहां पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है और कौन कौन उससे वंचित रह गए हैं। सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब को एक आशियाना उपलब्ध कराना है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना पहले शहरी और अब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी पड़ताल शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक के बड़ौदा अहिर गांव पहुंचेंगे, जो अमर शहीद टंटिया मामा का गांव है। जननायक अमर शहीद टंटिया भील एक ऐसा नाम है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए और खंडवा जिले के बड़ौदा अहिर गांव का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। आजादी के 70 साल बाद सरकार को इस गांव की याद तो आई और यहां पर उनकी याद में वर्ष 2018 में एक स्मारक बनाया गया। टंटिया मामा आदिवासी समुदाय के महान योद्धा थे, लेकिन उनके वंशजों के 200 परिवारों से भरे इस गांव में मात्र 30 लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। गांव में बच्चे हों या जवान या फिर बुजुर्ग, सब यही कहते हैं कि टंटिया मामा के नाम को राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए केवल भुना रहे हैं और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम राजपुरा ग्राम पंचायत के बड़ौदा अहिर गांव में खड़े हैं। ये वही गांव है जहां पर टंटिया भील रहा करते थे और अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था और देश की आज़ादी में बलिदान देकर उन्होंने अपना नाम लिखवाया था। मैं यहाँ पर इसी गांव के कुछ लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। एक घर है, टूटा फूटा घर, पुराना घर, मिट्टी से बना हुआ घर, यहाँ पर लोग रहते हैं। बताओ, आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं? जी, हम बहुत साल से रह रहे हैं। मैं जब से पैदा हुई तब से इसी घर में रह रही हूँ।
हमें पीएम मोदी आवास योजना प्राप्त नहीं हुई है। मैं जब से पढ़ रही हूँ यहाँ से कोई सुविधा नहीं हमें प्राप्त हुई है अभी तक। और मैं निवेदन करती हूँ कि हमें ये सुविधा मिल जाए। आप बताएंगे क्या क्यों नहीं मिल पा रहा है योजना का लाभ? बच्चे बड़े हो गए, कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान आते हैं 5 साल में 4 साल में आते हैं बस चुनाव के लिए आते हैं। ये घर तो मिला ही नहीं है। एक हमारे परिवार में यहाँ 40 साल हो गए, धुलकोट से आए हैं, 40 साल हो गए, सिर्फ एक पीएम आवास मिली है यहाँ पे, वो भी 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुर्सी 60,000 की बनी हुई है, क्या करेंगे उसमें? तो ये कहना है इस गांव के लोगों का कि जो बच्चे थे वो पढ़े लिखे हैं, माँ बाप ने मजदूरी करके पढ़ाया लिखा है, उन्होंने घर कभी पक्का देखा नहीं, ना शौचालय देखा। वो सब ये जानते हैं कि यहाँ पर घर बनेगा, पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, वादे होते हैं, लेकिन इन वादों का क्या असर है आप जान सकते हैं। बताएं किस तरह से यहाँ पीएम आवास योजना में कितने लोगों को घर मिले हैं? 4 से 5 से 8 लोग बस पीएम आवास, 8 से 10 लोग बस, बाकी कुछ विकास नहीं गांव में है। क्या है, लोग क्या है, पूरा काम मिलता नहीं गांव में, कुछ खाते पीते बेचारे, काम धंधा करते हैं, वो खाते पीते बस, कुछ काम करते हैं। शिवराज सिंह आता है, राहुल गांधी आता है, आते हैं वो लाखों को खर्चे करते हैं, फ़ायदा क्या हुआ? टंटे मामा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ टंटे मामा से। वो आते हैं, राहुल गांधी आया, भाषण देगा, वो चले गए, वो शिवराज सिंह आया, भाषण दे चले गए, वो फ़ायदा कोई हुआ गाँव में पूरे गांव को कच्चा गांव है। तो पूरे गांव में कच्चे मकान हैं, इनको किसी भी सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है। आप इस घर में कब से रह रही हैं और आप लोगों ने पीएम आवास योजना में कोई आवेदन दिया था क्या? हम तो ये टापरी में रही कब से कितना साल हो गया, पर कहीं नहीं मिले है कि लेटरिन बाथरूम भी नहीं मिले है। हम बहुत दूर जावन मजदूरी करिए ना, बच्चा का पाली रहे, स्कूल भेजी रहे, कहीं नहीं है, हमारा खेती बाड़ी कहीं नहीं है, सिर्फ मजदूरी पर जी। तो मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कच्चा मकान है और ऐसे ही कच्चे मकान में ये गोबर से घर को लीपते हैं और उसी तरह से पुराने मकानों में रहते हैं और किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से पुराने मकान बने हुए हैं, इन पुराने मकानों में वो किसी तरह से गुजारा कर लेते हैं और अभी भी पीएम आवास योजना इनके लिए सपना है। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो स्थितियां हैं और जो परिस्थितियां हैं जहां पर लोगों को पीएम आवास योजना के लाभ की आज भी दरकार है, लेकिन वो कच्चे मकानों में ही रहने के लिए मजबूर है। तो यहाँ के लोगों से हमने जाना कि किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको योजना का लाभ नहीं मिला है। लगभग 200 घरों की बस्ती वाले इस गाँव में आपने हकीकत देखी है कि कुछ लोगों को ही इसका लाभ मिला है और वो भी लाभ जो मिला है वो आधा अधूरा इस तरह से मकान बना दिए, खड़े कर दिए गए हैं और बाद में उनको जब किस्त नहीं मिल रही है तो वो मकान नहीं बन पा रहे हैं। किसी तरह से उन्होंने आधे अधूरे मकान बनाकर छोड़ दिए हैं। किसी को मकान में दूसरी किस्त नहीं मिली है तो किसी को अभी पहली किस्त का भी इंतजार है। तो जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का गांव में क्या हश्र हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खंडवा जिले में 2016-17 में 33,156 मकान आवंटित किए गए थे, जिसमें 98% मकानों के पूरा होने का दावा किया जा रहा है। वहीं 2022 में 18,525 नए आवास आवंटित किए गए, जिनमें अभी तक मात्र 34% काम ही पूरा हो सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं मकान बने हैं तो उसकी छत नहीं है और कहीं बेस बनकर तैयार है लेकिन दीवारें खड़ी नहीं हुई हैं। तो वहीं जिले के पंधाना जनपद पंचायत क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर साल 2016-17 में 8,200 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 7,400 आवास पूरे होना बताया गया है। वर्तमान में 4,915 हितग्राहियों को पुनः लिस्ट में जोड़ा गया है, लेकिन इसमें 1,208 हितग्राहियों के मकान पूरे होने की बात कही जा रही है। पंधाना ब्लॉक के ही बड़ौदा अहीर गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीद टंटिया भील के वंशज की 5वीं पीढ़ी खंडहर जैसे मकानों में रहने को मजबूर है।
आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने वालों ने सपना देखा था आज़ाद भारत का। आज़ाद भारत को आज़ाद करते करते उन्होंने दे दी जान, लेकिन उनके ना तो परिजनों को, ना वंशजों को और ना ही उनके गांव वालों को आज तक अपने ही घर का नहीं मिला सम्मान। जी हाँ, हम ये जो टंटिया मामा की बस्ती में है, ये उनका वो पुराना घरौंदा है जहां पर उनके वंशज रहा करते थे। हम उनके वंशज यानी कि उनकी 5वीं पीढ़ी के लोगों से बात करेंगे। आप टंटिया मामा के कौन सी पीढ़ी के वंशज हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको क्यों नहीं मिला? सर नहीं मिला हमको, क्या हमें नहीं पता क्यों नहीं मिल पाया हमको लाभ। ये देखिए आप, हमारे मकान देखिए आप, हमें लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं हम सबको लाभ दे रहे, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा। आपने कभी आवेदन दिया, आपने बात की? जी सर, 3 बार आवेदन दिया था। कब से आवेदन दे रहे हैं आप? मैं 2018 से दे रहा हूँ। आप तो टंटिया मामा के वंशज हैं, कौन सी पीढ़ी के हैं आपने बताया नहीं उनको? 5वीं पीढ़ी का हूँ मैं। बताते हो आप कि नहीं बताते हो कि हमको लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? सर पंचायत में दिखा बताते हैं, सरपंच सचिव को दिखाया हमने, बताया हमने, पर देखने भी नहीं आते। आखिर कितने लोग आपके वंशज के वो जो है पीढ़ी के यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को किसी को लाभ मिला है कि नहीं? बहुत सारे हैं सर, पर शायद ही कम से कम को मिला है। बहुत सारे बाकी हैं अभी। तो ये जो है टंटिया मामा के जो वंशज हैं, जिनको ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं यहाँ पर एक और मकान दिखाना चाहूँगा जो कि लगभग 2-3 साल से अधूरा है। पीएम आवास योजना में उसका लाभ मिला था और उस योजना की किस्तें नहीं मिली और वो अधूरा पड़ा है। दादा, ये जो मकान है, यह आपने कौन सी योजना में लिया था और कब लिया था? 5-6 साल हो गए। प्रधानमंत्री के पास उसका राज था, वो जब से मिला हुआ हमको मतलब हमारी किस्तें नहीं डाली और बोल दिया सचू ने सब ने कि हमारे पैसे हो गए कहाँ हुए थे। वो छटने हम डालते थे, हम मियाँ बीबी, हमारे पास कोई करने वाला कोई नहीं। हमारा छोकरा गया था, छोकरी का छोकरा कमाने गया था क्या, तो राखी के दिन उधर शांत हो गया एक्सीडेंट में। पैसे लेने कमाने गया था कि पैसे लाऊंगा मैं, छत डाल दूंगा मैं, तो उधर शांत हो गया। अब हमारे से क्या काम बनते हैं क्या? इसकी छत नहीं है क्या? हाँ हाँ, छत नहीं डाला है मैंने, छत नहीं डाला मैंने। पैसा नहीं मिल पाया, किस्तें नहीं मिली? बात किस्तें नहीं मिली। तो ये चेनिया दादा थे जो बता रहे थे कि उनको किस्त नहीं मिली तो मकान की छत ही नहीं डल पाई। लगभग 3 साल से मकान अधूरा पड़ा हुआ है। हम अम्मा जी से एक बात करना चाहेंगे, काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं। बताइए अम्मा जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं और कब से नहीं मिला आपको? नहीं मिला नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से कच्चे मकानों में रह रहे हैं? वो बहुत साल हो गए, कम से कम 30-35 साल हो गए कच्चे मकान में। अब लड़की का लड़का है, वो भी शांत हो गए। अब लड़की उनके बाहर है, वो क्या हम उनको साथ देने वाले? ये महीने की तनख्वाह मिलती तो पाँव को लगाना और खाना पीना। पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है। पेंशन से गुजारा करते हैं और कच्चे मकान में रहते हैं कच्चा मकान में। तो पेंशन से किसी तरह गुजारा करते हैं और कच्चे मकान में रहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर किसी का नाम आया है तो उनके पक्के मकान नहीं बने हैं, उनके घरों की छत नहीं डली है और मकान अधूरे हैं। लोग परेशान हैं, उनको ना तो किस्त मिल रही है, ना उनका पक्का मकान बन पा रहा है। जितनी ज़मीन थी उनकी, उस ज़मीन पर 4 दीवारी खड़ी हो गई है, लेकिन मकान की छत उनको जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक के 80 से ज्यादा ग्राम पंचायत में केवल राजपुरा बड़ौदा अहीर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहकर लकड़ी के चूल्हे फूंकने को मजबूर हैं। यहाँ पर आदिवासी समुदाय की पढ़ी लिखी लड़कियाँ पक्के मकान के आशियानों को सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। उनका कहना है कि कई बार उनके परिवार वालों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। खंडवा जिले के राजपुरा ग्राम पंचायत के बड़ौदा अहीर गांव में एक और ये मकान है जो कि कच्चा मकान है। यहाँ पर बरसों से
लोग रह रहे हैं। मैं इस मकान की हकीकत ये बताना चाहूँगा कि लगभग 5 बार आवेदन देने के बाद भी इनका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आया है। ये किस तरह से काम करते हैं, आज भी चूल्हे पर लकड़ियां जो है जलाकर, ये चूल्हा जलाकर यहाँ पर काम करते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना इनके लिए आज भी सपना है। मैं ये जो बच्ची है, पढ़ी लिखी है, हायर सेकेंडरी पास है, इनको भी एक सपना इन्होंने भी देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, लेकिन इनको आज तक वो लाभ नहीं मिल पाया है। आप कब से इस मकान में रह रही हैं? आप अपने माता पिता के साथ रहती हैं और आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कब कब आवेदन दिया? कब से आवेदन दिया है? 2-3 बार दिया है, पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ ही नहीं मिला है। क्या कहते वो लोग? कुछ नहीं, नंबर ही नहीं आता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग जब आते हैं कि भाई हमारा नंबर कब लगेगा, इसके लिए भी कई नेता आते हैं, तो उनसे नहीं बात करते हैं आप, विधायक से, सांसद से या अन्य लोगों से? बहुत बार की है, लेकिन नहीं मिलती प्रधानमंत्री आवास योजना। जनपद पंचायत के लोग भी आते हैं, अभी मुख्यमंत्री भी आए थे और कांग्रेस के लोग भी आए थे। उनसे नहीं बात की है, हम क्या उनसे बात करेंगे? नहीं, आप सभा में जाते होंगे, सुनते होंगे, आप लोगों को बताया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के इतने लाभ दिया गया है, गांव में इतने मकान बने हैं। आपने कितने मकान देखे हैं और क्या वास्तव में बने हैं मकान? हाँ बने हैं, बहुत कम बने हैं। कितने मकान बने हैं और कितने लोग अभी भी आपके आसपास हैं जो काफ़ी खाली हैं, उनको कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है, इस तरह चूल्हे पर रोटियां बनाकर गुजारा भी करते हैं? ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक नहीं मिली है। बहुत साल से कच्चे मकानों में रह रहे हैं। तो अधिकांश लोग यहाँ के ऐसे हैं, लगभग 200 परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पक्के मकान नसीब नहीं हो रहे हैं। चूल्हा फूंक कर रोटियां बनाते हैं और इसी तरह से गुजारा करते हैं और कच्चे मकान की चार दीवारी में वो किसी तरह से गुजारा करते हैं। जाहिर सी बात है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर पता चलता है कि शासकीय योजनाओं का क्या हश्र हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को मिला या नहीं मिला, इस पड़ताल के बीच एक और खास बात सामने आई। जहां करीब 35 साल से बड़ौदा अहिर गांव में रह रही सुशीला देवी को ही प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ नहीं मिला, तो आखिरकार उन्होंने इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाया और सरपंच बन गयी। सुशीला देवी का कहना है कि जब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो खुद सरपंच बनने की ठानी। अमर शहीद टंटिया मामा के गांव बड़ौदा अहिर में आखिर लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह जानने की कोशिश हम करेंगे यहाँ की सरपंच से। जो सरपंच यहाँ पर महिला सरपंच हैं और आदिवासी महिला सरपंच हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर योजनाओं का काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? सुशीला बाई। आप अभी सरपंच बनी हैं। हाँ। इससे पहले आप यहाँ पर क्या करती थी, कब से रह रही हैं? मजदूरी करते हैं सर, मिर्ची तोड़ने को जाते हैं इधर उधर ना। खोली का 2-3 बार आवेदन दिया है तो अभी तक नहीं बनी। मतलब आप सरपंच बनी, उसके पहले आपने खुद ने भी आवेदन दिया था प्रधानमंत्री आवास का? हाँ दिया था ना, 2-3 बार दिया है तो नहीं बनी। फिर तो आप क्या करना? अच्छा ये बताइए कि अब आप सरपंच खुद बन गई है तो आप इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ेंगे? आपको भी लेना चाहिए, गांव वालों को भी दिलाना चाहिए, तो क्या आपने विचार किया? गांव वालों को तो दिलाएंगे ना सर, दिलाएंगे गांव वालों को, तो करेंगे कोशिश हमारी। आप जो है पहले आपका बनवाएंगे कि गांव वालों का बनवाएंगे? पहले तो गांव वालों का, बाद में हमारा। पहले गांव वालों का, उनने हमको साथ दिए जब बने, ऐसे क्या बन पाते? मतलब प्रधानमंत्री आवास की योजना के जो यहाँ पर जो लाभ नहीं मिल रहा था, इसके लिए आपको सरपंच बनना पड़ा, इस लड़ाई के लिए? उसके लिए और क्या लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो सरपंच बने। हाँ उसके लिए सरपंच बने कि लाभ क्यों नहीं अपने गांव में मिल रहे हैं, कि गांव के काम नहीं हो रहे हैं, तब मेरे को बनाइए सर। सुशीला बाई यहाँ की आदिवासी महिला सरपंच है, जिन्होंने साहस दिखाया कि उनके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। वो खुद चुनाव लड़ी, एक मजदूर महिला यहाँ की सरपंच बनी है और अब वो ना केवल खुद की जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के लिए लड़ाई लड़ेगी, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी उन्होंने ठाना है कि वो कलेक्टर तक जाएंगी और वहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाएंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को पक्के मकानों की बंदर बांट को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जहां सरकारी प्रयासों को काफी बता रहे हैं, वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शहीद टंटिया भील के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने को महज एक इत्तेफाक बताते हैं। ऐसा है कि 2011 के सर्वे सूची के बाद में अभी आवास प्लस के भी सर्वे हुए हैं, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया है कि उनके परिवार को उसका लाभ नहीं मिला है, तो उस पंचायत से और सीओ से बात करूंगा कि क्यों नहीं मिला है लाभ। और प्रधानमंत्री जी का तो उद्देश्य लक्ष्य है कि हर गरीब को पक्की छत का मकान मिले। उसमें ना तो प्रधानमंत्री जात देख रहे, ना पात देख रहे, ना आरटी देख रहे, ना पार्टी देख रहे, सबको पक्की छत का मकान मिले। इस तरह से काम करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। टंटिया मामा का परिवार हो या कोई हो, जो भी लोग वंचित रह रहे उन लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिले, हमारा लक्ष्य है। और इस विषय में मैं सीओ से बात करूंगा और वहाँ की पंचायत से बात करूंगा कि इनको क्यों नहीं मिल पा रहा है। खंडवा कलेक्टर ने कहा कि शहीद के परिवारजन को काफी लाभ दिया गया। अगर पीएम आवास में उनको लाभ नहीं मिला है तो वे इसके लिए प्रयास करेंगे। मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें एक फिगर है जो भी मैं पीआरओ के माध्यम से आपको बता दूंगा कि उनको किस किस तरीके के लाभ मिल चुके हैं। और जहां तक मेरी जानकारी, उनको 1-2 लोगों को पीएम आवास का लाभ मिल चुका है। चूँकि उसमें परिवार की जो वंशावली है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसमें जो लोग पात्रता रख रहे हैं उनको समय समय पर सारे लाभ मिल रहे हैं। मैं आपको एक डिटेल में एक प्रेस नोट मेरे हिसाब से पूर्व में जारी हुआ होगा, क्योंकि जब भी वो कार्यक्रम था उस समय भी इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने पीआरओ से बोला था कि आप अब तक जो भी हम योजनाओं का लाभ उनके परिवार के लोगों को दे सके हैं, वो आज भी मैं भी प्रेस नोट पीआरओ के माध्यम से प्रेस नोट जारी करवा। अब गांव की गलियां, कच्चे मकान और पीएम आवास की बिना छत वाली 4 दीवारियों के बीच योजना दम तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान नहीं देते। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का हर गरीब को उसके घर का सपना अधूरा ही न रह जाए। आज आपने स्वदेश न्यूज की टीम के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत जानी। पंधाना विकास खंड के बड़ौदा अहिर गांव में शहीद टंटिया भील के वंशजों को ही योजना का लाभ नहीं मिल पाना योजना पर कई सवाल खड़े करता है। सरकारी नुमाइंदों और सरकारी अफसरों के साथ ही उन लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं जो आकर वादे करते हैं कि हम 100% पीएम आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को दे रहे हैं। जब शहीद परिवार के वंशजों को ही इसका लाभ नहीं मिला है तो आप समझ सकते हैं कि इस योजनाओं में किस तरह की अनियमितताएं की गई है। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। तो देखा आपने कि किस तरह पीएम आवास योजना का लाभ कई हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। आपने कैसे देखा कि किस तरह से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उन तक कैसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? आखिर क्यों प्रधानमंत्री के दावों और वादों को जिम्मेदार अफसर ठेंगा दिखा रहे हैं? हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको आवास योजना की हकीकत अपनी स्पेशल रिपोर्ट आवास की आस में दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश। गांव के काम नहीं हो रहे हैं। कम से कम 30-35 साल